इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामोफोबिया से सबसे ज्यादा मगरिब के मुसलमान मुतासिर हुए। बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया भी इस्लामोफोबिया के वाकयात पर खामोश रही। वजीर आजम ने इन ख्यालात का इजहार OIC वज़ीर खारजा के इजलास में किया। उन्होंने कहा, रियासत मदीना में कोई कानून से बालातर नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो सजा मिलती। इस्लाम में कानून की बालादस्ती और इंसाफ को तरजीह हासिल है। इमरान खान ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक वसाइल की कमी की वजह से नहीं, करप्शन की वजह से गरीब है। हर साल 1.6 ट्रिलियन डॉलर गरीब ममालिक से अमीर मुल्कों को जाते हैं। ताकतवर चोर को कानून के टहरे में न लाने से गरीब ममालिक मुश्किल में है। वजीर आजम ने कहा, बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया कश्मीर और फलस्तीन का मसला हल करने में नाकाम रही है। भारत पर मसला कश्मीर हल करने के लिए कोई दबाव नहीं। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। After 9/11, this Islamophobia kept growing. And the reason was, I'm sorry to say, that we, the Muslim countries, did not do anything to check this wrong narrative. The heads of Muslim countries should have taken a stand on this. So the state of Medina, he created the best rule of law. He's saying that even if my daughter commits a crime, she will be punished. No one is above law. He's saying the developing world is poor not because they lack resources, because they cannot put the powerful criminals in jail. Every year, $1.6 trillion leave the poor countries and end up in tax havens and in the developed world. We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।